और आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार टीवी की दुनिया में हो क्या रहा है हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। औरत के अपमान पे इस देश में महाभारत होती है, माफी नहीं। उस ढोलकिया को सबक सिखाना पड़ेगा। उसे सजा दिए बिना तो नहीं छोड़ सकते बेटा। मेरे रास्ते से नहीं, ये मारपीट करने से कुछ नहीं होगा। तो किससे होगा फिर? हमारे घर की बहू बेटी पे आंख उठा के देखा और हम कुछ नहीं करेंगे। वनराज और अनुपमा भले ही उनके बीच अब पति पत्नी का रिश्ता ना हो, लेकिन वो दोनों अपने परिवार के लिए अब भी कुछ भी कर गुजरते हैं। जो किंजल उनके लिए बहू नहीं बल्कि बेटी समान है, उसी बेटी के साथ हुई है बदतमीजी। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी लड़की डिटेल्स किसी से शेयर नहीं करना चाहेगी मम्मी, अपने परिवार के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। परिवार को तो सबसे पहले बताना चाहिए, और तेरा परिवार तो तेरे साथ खड़ा है। एक्चुअली वनराज शाह फैमिली में हमेशा शुरू से एक बात दिखाई गई है कि जब भी इस परिवार के ऊपर मुसीबत आई है या कोई भी विपदा आई है तो पूरा परिवार हमेशा साथ में आके खड़ा हुआ है। चाहे वो आपस में बातचीत कर रहे हो या ना कर रहे हो, चाहे कितनी भी लड़ाई हो, चाहे कितना भी ईगो हर्ट हो या इमोशनल हर्ट हो, बट अगर परिवार के ऊपर कोई बात आती है तो हमेशा वो लोग साथ में आके खड़े होते हैं। जी हाँ, किंजल के साथ उसके बॉस ढोलकिया ने मिसबिहेव किया है। उसकी गंदी नजर किंजल पर है। ये बात जब किंजल ने अपने घर वालों को कही तो देखिए ये तो होना ही था। हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं, क्या कर रही हो ये? आपको मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। ये मारपीट करने से कुछ नहीं होगा। तो किससे होगा फिर? माफ कर दे उसे। नहीं, माफ कर दे उस ढोलकिया को जिसकी वजह से हमारी किंजल की आंखों में आंसू आए। औरत के अपमान पे इस देश में महाभारत होती है, माफी नहीं। हम लोग निकले सर पे जुनून और खून दोनों सवार है, क्योंकि हमारे घर की बहू बेटी के ऊपर किसी ने नज़र उठाई, गलत नज़र से उसको देखा है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम जाके उसे पीट डालेंगे, तोड़ देंगे। उसके बाद जब वो टूटेगा तो ये हॉकी खेलेगा उसके साथ। वो डिसाइड तो ऐसे ही किया है कि हम तोड़ के आएंगे, लेकिन रोक लिया गया हमें। तो वो हमें वो हो रहा है, क्या एंजाइटी हो रहा है कि हम जाके किसी को पीट के तो ज़रूर आएंगे। तो अब देखते आगे। अगर वैसा नहीं पॉसिबल हुआ तो हमने ये भी बोला है कि एक बोरे में भूसा भर के रखो ताकि वहाँ पे कहीं पे तो गुस्सा निकालना पड़ेगा, निकाल सके हम लोग। समर और वनराज सीधे जाने वाले हैं ढोलकिया के पास और करेंगे उसकी धुलाई। तो यहाँ पर अनुपमा भी समझा रही है किंजल को कि उसे चुप नहीं बैठना है। प्लीज आप लोग कुछ मत कीजिए, प्लीज। उस ढोलकिया को सबक सिखाना पड़ेगा। उसे सजा दिए बिना तो नहीं छोड़ सकते बेटा। मिस्टर शाह बिल्कुल सही कह रहे हैं। औरत को चुप नहीं रहना चाहिए, अपनी आवाज़ नहीं दबानी चाहिए जब भी उनके साथ ऐसा कुछ होता है। तो उस टॉपिक के ऊपर ये सीन बनाया है जहाँ पर हम वही हाईलाइट करेंगे कि आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन कैसे उठानी चाहिए। डेफिनेटली मारपीट तो नहीं दिखाएंगे बिकॉज दैट इज़ नॉट व्हाट आवर शो इज़ ऑल अबाउट। हम लोग शो में हमेशा वो चीज़ दिखाते हैं जो कि सोशली रेलिवेंट भी हो और ऐसी चीज़ हो जिसमें जो हमारा समाज है उस तक अच्छा मैसेज एक जा सके। तो अगर हमें अभी अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ रहा है और हमें रोका गया है कुछ भी करने से, तो उसके पीछे भी एक वजह है कि गुस्से में कभी भी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, बिकॉज उसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं होता। अब कहते हैं ना कि हमारे साथ अगर कुछ गलत हो तो उसकी आवाज उसी वक्त उठानी चाहिए। अगर हम चुप बैठ जाते हैं कि बाकी के लोग क्या कहेंगे, तो इससे शय मिलती है जिसने गुनाह किया है। तो अनुपमा सच तो कह रही है कि आज अगर ढोलकिया को छोड़ दिया गया तो कल वो किसी और के साथ ऐसी गंदी हरकत करेगा। लेकिन काव्य है, उसके लिए तो ये सब नॉर्मल बातें हैं। अब भाई वो तो आजाद ख्यालों की है, तभी तो किसी और के पति को उसने आज अपना पति बना लिया है। जाके उसका सर फोड़ना चाहते हैं। ये सजा तो उसके लिए बहुत छोटी होगी। सोच समझ के उसे सजा देंगे, और सजा देंगे चाहिए। अनुपमा, ऐसी गलती मत करना प्लीज। किंजल जॉब छोड़ चुकी है, और अगर मैंने भी जॉब वापस ज्वाइन नहीं की ना, तो फिर हमें राखी दवे के सामने भीख मांगनी पड़ेगी। मांगूंगा। राखी दवे की नजरों में गिरना अपनी खुद की नजरों में गिरने से बेटर। काव्या अब भी अपने बारे में सोच रही है। किंजल का तो केवल हवाला है, उसे अपनी नौकरी ज्यादा प्यारी है। खैर, अनुपमा की ये नई कहानी काफी दिलचस्प होने वाली है।
और यकीन मानिए इस कहानी से आप सबको भी सीख लेनी चाहिए। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।